अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 2 है इकबाल्स मैसेज टू यूथ। और पिछले सेशन में हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी। आज के सेशन में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और इसका ग्रामर का पोर्शन है उसको करेंगे। सबसे पहले जो ग्रामर है उसको हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं 5 क्वेश्चन हैं, और राइटिंग के पोर्शन में एक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जो हैं ये फिर मैं आपको सबसे लास्ट पे करवाऊँगा। तो इसके बाद क्वेश्चन के बाद जब हम देखते हैं तो हमें जो एक्टिविटी बी है दैट इज चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। इसमें पहला है हिज सब्लाइम पोएट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सब्लाइम इन द सेंटेंस मीन्स इररेशनल। सब्लाइम मीन्स रैशनल, और सब्लाइम का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकेंड है वेदर ही इज इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड ही इज प्योर इन हेड एंड हार्ट। इन दिस सेंटेंस ही रेफर्स टू, यहाँ पे ही से क्या मुराद है, ही से मुराद है जनाब द यूथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन मीन्स, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब जो है दैट इज ऑप्शन सी, योर डिजायर टू नो हु यू आर एंड व्हाट यू वांट इज द रियल सक्सेस इन लाइफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हैमलेट but a man of action. So in this sentence Hamlet symbolizes a person who does what? The correct option is that Hamlet means a person who is taking too much time in making decision. Option D is the correct option. उसके बाद use the following words in sentences of your own. इन words को sentences में use करना है, तो ये मैं आपको solve नहीं करवाऊंगा। इसके लिए आप चैप्टर के अंदर से भी sentences बना सकते हैं, और आप खुद से भी sentences बना के जो भी आपका क्लास टीचर होगा उसको आप ये चेक करवा सकते हैं। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं vocabulary में। तो vocabulary में हमारे पास सबसे पहले है prefixes and suffixes. प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। जैसे हैप्पी है तो हैप्पी के शुरू में आपने अन लगा दिया तो इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया। एग्री है, इसके शुरू में डिस लगा दिया तो डिस एग्री, मीनिंग चेंज हो गया। अंडरस्टैंड है, इसके शुरू में आपने मिस लगा दिया तो इट बिकेम मिस अंडरस्टैंड, मीनिंग इसका चेंज हो गया। करेक्ट के शुरू में आपने इन लगा दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। सफिक्स क्या होती है? सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स जो है वो क्या होती है? दैट इज एडेड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स, और अगर आप बाद में लगाएंगे तो दैट बिकम्स अ सफिक्स। और कुछ सफिक्सेस हम देख लेते हैं, जैसे एबल, इबल, फुल, लेस। देखें ना, एबल है तो आप एबल से आपने बना दिया टेरेबल, ठीक है। फुल जैसे ब्यूटीफुल लास्ट पे लग रहे हैं ना, ठीक है। टूथलेस, अब टूथ दांत को बोलते हैं टूथलेस, बगैर दांतों के, तो मीनिंग टोटल चेंज हो गया। फ्रीडम, वर्कर, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी क्या हैं, ये इसकी सफिक्सेस हैं। अच्छा, अब आपके पास जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट prefix in the blank space. You can use a dictionary to help you. पहला है I just cannot believe it. The story is dash believable. The story is unbelievable. यहाँ पे क्या आएगा? Un आएगा। उसके बाद no, that answer is incorrect. That answer is incorrect. उसके बाद let's look at the information again. We should review. We should review. View से review. I saw Alina just a moment ago, but now I cannot find her. She just disappeared. She just disappeared. Oh, I'm sorry, I didn't hear you correctly. I misunderstood you. I misunderstood you. उसके बाद next जो activity है that is complete the words by using the suffixes from the list. ठीक है, suffixes के साथ। Fazila cannot stay still. She always wants to move. She is restless. She is restless. Rest के साथ क्या आएगा? Less आएगा। उसके बाद Rashida is very intelligent. She is adorable. She is adorable. उसके बाद Maliha cannot remember anything. She is very forgetful. She is very forgetful. भुलक्कड़। उसके बाद आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एटीट्यूड। आई एम रियली थैंकफुल। आई एम रियली थैंकफुल। उसके बाद द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ हर काइंडनेस। हर काइंडनेस। ठीक हो गया। उसके बाद ये राइटिंग है, ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्कस इकबाल्स यूथ विद रेफरेंस टू टुडेज पाकिस्तानी यूथ, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स। तो ये मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जैसे ही ये ग्रामर हमारी ख़त्म होती है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में हमारे पास जो आज टॉपिक है दैट इज़ प्रोनाउंस। तो एक्टिविटी है आपके पास, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। वी ऑल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव आवर सैलरीज पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर्ड अस। ही जस्ट इग्नोर्ड अस। अच्छा, when the man asked me how I got his address, I told him that I was given it by a relative of him. By a relative of him आएगा। उसके बाद although no one in the room seemed to follow dash said by the speaker, he never intended to simplify his language.
seem to follow anything. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, anything आएगा. उसके बाद I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there myself. I won't be able to be there myself. उसके बाद we decided to do all the cooking dash instead of hiring a catering company for the party. तो यहाँ पे क्या आएगा, by ourselves. ठीक है, we decided to do all the cooking by ourselves. उसके बाद जनाब आपने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको आपने फिल करना है, हु, होम, दैट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, वाई. और आपको पता है ये कौन से प्रोनाउंस हैं, दीज आर बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, तो आपने रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्टिविटी करनी है. द शॉप विच आई गो टू, द शॉप विच आई गो टू इज़ क्लोज्ड. योर शॉप दैट विल प्रोबेबली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज़ रियली ओल्ड. उसके बाद आई हैव मेट most of the people who are eager to take part in the competition. उसके बाद do you know the reason why our offer was rejected? उसके बाद do you remember the town where you were born in? Do you remember the town where you were born in? उसके बाद हम आ जाते हैं next activity में. You have to put the following indefinite pronoun into the correct blanks. ठीक है, ये आपके सामने ऊपर दिए गए हैं. Can't you hear that someone is knocking at the door? पहले में क्या आएगा, someone. I was wondering if you would like something to drink. You would like something to drink. उसके बाद the family members have been badly injured in the accident. Is there anyone to help them? Is there anyone to help them? उसके बाद Seema has just checked the internet. However, she couldn't find the article anywhere. She couldn't find the article anywhere. उसके बाद unfortunately the plant is already dead and there is nothing we can do about it. There is nothing we can do about it. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, यू हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो एंड यू हैव टू सर्कल द एंटीसीडेंट इन द प्रोनाउन विच ही रेफर्स टू. ठीक है, यानी कि जिसकी तरफ ये एंटीसीडेंट होता है, जिसकी तरफ प्रोनाउन रेफर कर रहा होता है. अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले हम प्रोनाउंस को देख लेते हैं. अब पहला जो सेंटेंस है इसमें शी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, साइमा. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है इसमें शी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, शमा. थर्ड जो है इसमें ही इज़ द प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट है दाऊद. फोर्थ जो है इसमें दे इज़ द प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट है अबरार, जमाल एंड मनान. ये पूरा का पूरा जो नाउन फ्रेज है ये क्या होगी, एंटीसीडेंट होगी. उसके बाद हिज जो है दैट इज़ द प्रोनाउन और इसका जो एंटीसीडेंट है दैट इज़ द शॉपकीपर. उसके बाद है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस. एनाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स बैक टू अदर आइडियाज़ इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग. ठीक हो गया जनाब. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. जैसे आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड. तो अब इसमें जो प्रोनाउन है ये वापस की तरफ रेफर कर रहे हैं. दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन इज एनाफोरिक रेफरेंस बिकॉज इट रेफर्स टू नाउन जमीला दैट इज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट. ठीक है, कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, कैटाफोरिक रेफरेंस में प्रोनाउन पहले मेंशन्ड होता है, नाउन बाद में आता है. व्हेन ही अराइव्ड अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन. तो अब इसमें ही जो है दैट इज रेफरिंग फॉरवर्ड टू द नाउन. तो ये क्या है, कैटाफोरिक रेफरेंस है. अब आपके पास एक्टिविटी है कि यू हैव टू अंडरलाइन द रेफरेंस यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड स्पेसिफाई वेदर इट इज कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस. तो ये बेटा एक्टिविटी जो है ये आपने खुद करनी होगी. तो ग्रामर का पोर्शन मैंने आपको क्विकली करवा दिया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए. तो जनाब पहला क्वेश्चन था कि हाउ इज़ द यूथ स्टैंडर्ड बियरर ऑफ अ नेशन. इसका जवाब यह है कि यूथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग. दे आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन. द यूथ ऑफ एनी नेशन इज इट्स स्टैंडर्ड बियरर्स एज देयर एनर्जी इफ चैनलाइज्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन. दूसरा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू इकबाल हाउ कैन द यूथ चेंज देमसेल्व्स. तो इसका जवाब यह है कि इकबाल एड्रेस्ड यूथ इन मेनी ऑफ हिज पोएम्स. He regarded them high in his philosophy of Khudi. According to Iqbal, the youth can change themselves by becoming their own emperors. He expresses that if a man becomes emperor of himself, that he can lead the world in his own direction. He was aware of the fact that if the youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of the subcontinent out of the pit earlier than they did. Question number 3 है कि read the third paragraph and write down the key idea. तो third paragraph का जो key idea है that is कि Iqbal personifies youth in a very glorified way. The youth of Iqbal is a man of great character. He is determined and straightforward. According to Iqbal, a Muslim young man is like the Shaheen. He is an explorer, an adventurer and seer. इकबाल्स नौजवान
pursues intellect and is willing to explore undiscovered areas of life. His youth is a man of independence and self-awareness. चौथा सवाल है कि what is the main idea of the lesson? So this lesson is about the potential and importance of young men. The main idea of the lesson, Iqbal's message to youth, is the description of the kind of youth Allama Iqbal wished to see for the Muslim nation. His youth possesses the traits that the Shaheen symbolizes. पांचवा सवाल है कि according to Iqbal, the youth shouldn't confine themselves to material achievement. एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन दिस स्टेटमेंट. तो आपका इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या ख्याल है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लामा इकबाल वाज अ वेरी विजनरी पोइट एंड फिलोसफर. अल्लामा इकबाल इज़ राइट अबाउट यूथ कन्फाइनिंग टू material achievement. In order to live an ideal life, to achieve national goals and to serve one's nation, the youth must be dynamic. He must not limit himself to material achievement and the joys of it. अच्छा, उसके बाद राइटिंग में हमारे पास था कि आपने जी 100 वर्ड्स में जो इकबाल्स यूथ विद रेफरेंस टू टुडेज़ पाकिस्तानी यूथ है, इसके ऊपर आपने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है. सो इस पैराग्राफ को आप इस तरह लिख सकते हैं. इकबाल्स यूथ पोजेसेस द क्वालिटीज़ ऑफ द मैजेस्टिक बर्ड द ईगल. लाइक एन ईगल द यंग मैन इज़ एन एक्सप्लोरर एन एडवेंचरर एंड सीयर. He is ambitious and strives to fly higher and higher to explore the undiscovered parts of life. He is in pursuit of intellect and creativity. Iqbal's youth is a dynamic man who does not limit himself to material achievement and its joys and seeks innovation. On the other hand, the Pakistani youth of today, while possessing similar traits in some areas of life, is mostly different from Iqbal's youth. Although he is ambitious, his goals are focused on material achievement. Few have the desire to explore the world's possibilities for the sake of knowing. But the Pakistani youth has always been influenced by Iqbal and strives to become the youth he described in his works. तो जनाब मुबारक हो, चैप्टर नंबर 2 की ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले करवा दी थी. आज मैंने आपको इसकी ग्रामर और क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 पे. चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक तमाम के तमाम चैप्टर्स आपको एक तरतीब के साथ मिल जाएंगे. तो जल्दी से जाके उसको चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ़ौरन अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें. अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल. खुदा हाफिज़.